सबसे तेज सबसे आगे टीपीएन 20 न्यूज भारत किसान। पॉलिटिक्स में भाजपा ने एक तीर से चार चार निशाने लगाए हैं बिहार की राजनीति में। आगे बात करेंगे, पहले आज की ब्रेकिंग न्यूज। आज जो है नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। भाजपा सरकार जो थी आरजेडी जेडीयू के बीच में, उसके तोड़ने के लिए राज्यपाल को इस्तीफा देंगे। और आज ही जो है नीतीश कुमार बिहार सरकार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। और जो है नीतीश कुमार अपनी ताकत का एहसास दिलाने के लिए आरजेडी के विधायकों की परेड कराएंगे। और सुबह 9 बजे भारतीय जनता पार्टी की बैठक शुरू होगी। उस बैठक में जो भारतीय जनता पार्टी के सुशील कुमार मोदी अड़े हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए बिहार के, तो इस बारे में चर्चा होगी। उधर नीतीश की तरफ से प्रस्ताव है कि सुशील कुमार मोदी और चिराग पासवान दोनों को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। इस बात की अभी चर्चा चल रही है भाजपा कार्यालय बिहार में। और एनडीए के साथ बने रहेंगे। चौथी बार पलटी मारने के लिए फेमस हुए नीतीश कुमार एनडीए के गठबंधन में शामिल होंगे। और इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए बीजेपी की हाई स्टडी रणनीति के साथ जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 महीने से नीतीश को अपने पाले में लाने के लिए काम कर रही थी, तो वो सफल हो चुकी है। और राजस्थान में जाट आरक्षण लगा हुआ है, बहुत तेजी से जाट आरक्षण हुआ। जबकि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण जो चल रहा था, उसने सुशील कुमार शिंदे सीएम ने जूस पिलाकर उसको रोक दिया है। तो ये थी ब्रेकिंग न्यूज आज की। तो आज बिहार की राजनीति में क्या कुछ होने जा रहा है, हमारे साथ जुड़ रहिए। जो पॉइंट पे बात करेंगे कि आखिर नीतीश कुमार को क्या जरूरत पड़ी बीजेपी के साथ आने की, और भारतीय जनता पार्टी को, जहां भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 सीटों का दावा कर रही है, तो ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी को 400 सीट जब मिल रही है, तो उन्हें बिहार में तख्ता पलट की क्या जरूरत पड़ी। इसी सब्जेक्ट पे बात करेंगे, तो मेरे साथ जुड़े रहिए पूरी न्यूज, पूरा वीडियो देखने के लिए। तो बिहार का जो अमित शाह का जो मोदी का प्लान था कि बिहार को नीतीश कुमार जो पहले से पलटू राम के नाम से फेमस हो, मोदी की गारंटी के जो जहां चल रही है, तो दूसरी तरफ पलटू राम की गारंटी के नाम से फेमस हुए नीतीश कुमार को भाजपा का ये सपना था, ये विजन था कि जब हमारी 2024 की सरकार बनाने से पहले जरूरत पड़ेगी, तो आरजेडी और जेडीयू के पास जो गठबंधन, उसको तोड़कर हम अपने पाले में कर लेंगे। तो वो कहीं ना कहीं जो सपना था, जो विजन था भारतीय जनता पार्टी को, वो पूरे होने की संभावना के कगार पे है। तो ऐसी स्थिति में जो आरजेडी की 79 सीटें हैं और जेडीयू की 45 सीटें हैं, 45 सीटों के बल पर, और जी नीतीश कुमार का सपना रहता है कोई मरे कोई जिए, या कोई गिरे या कोई उठे, लेकिन हमें मुख्यमंत्री बनना है। तो उप मुख्यमंत्री के सपने के साथ नीतीश कुमार ने अभी अधिकृत घोषणा नहीं की है, लेकिन जो मीडिया, जो सूत्र, जो मीडिया से जो राजनीतिक पॉलिटिक्स की खबर आ रही है कि नीतीश कुमार हर हाल में एनडीए में जाएंगे, इंडिया गठबंधन को तोड़ेंगे। तो जहां एक तीर से चार निशाने करें अमित शाह ने, उनकी बात करेंगे कि आखिर बीजेपी का ये प्लान क्यों बना, बीजेपी नीतीश को अपने साथ क्यों लाना चाहती है। तो पॉइंट दर पॉइंट, बिंदु दर बिंदु बात करते हैं। तो
जो बिहार की राजनीति को बदलने का जो काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, उसका टारगेट था 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतना, और 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 के आंकड़े को पार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में फिर से कमल खिलाने के लिए नीतीश को अपने पाले में कर लिया है। तो एनडीए के साथ जुड़कर वो बीजेपी की सरकार को बनाने के लिए काम करेंगे, जहां एक तरफ जो नीतीश इंडिया गठबंधन में संयोजक पद में बनाया जा रहा था, इसलिए नीतीश कुमार को खुद रुके थे, क्योंकि कहीं ना कहीं रोकने की जो तैयारी थी नीतीश कुमार की कि भाजपा की नीतीश को रोकने की, तो वो इस सूत्रों से मालूम पड़ रही थी। वहीं लगातार सुशील कुमार मोदी नीतीश कुमार को लेकर ट्वीट कर रहे थे एक्स पर, ट्विटर पे, कि वो आज कल में बहुत जल्दी बीजेपी के साथ आने वाले, एनडीए के साथ आने वाले। तो उनकी बात में दम था, क्योंकि पलटू राम थे, वो पलट सकते हैं। तो राजनीति में ऐसे लोग सिर्फ समय देखकर मौके पर चौका मारते हैं। उन्होंने मौके पर चौका मारा, जहां इंडिया गठबंधन जो इंडिया गठबंधन उन्हें प्रधानमंत्री के पद पर दोस्तों बनाना चाहती थी। सपना था कि बिहार की राजनीति को, बिहार के लोगों को अपने साथ जोड़कर इंडिया गठबंधन मोदी के खिलाफ लड़ा जाए। तो मोदी को, जहां एक तरफ मोदी के रथ को रोकने की बात हो रही थी, तो भाई मोदी ने बिहार में इंडिया गठबंधन के रथ को रोक दिया है, और इंडिया गठबंधन को खत्म करने के लिए वो खतरनाक पंच, वो खतरनाक स्थिति इस्तेमाल की है। तो बिहार में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले परखच्चे उड़ा दिए, कांग्रेस को बर्बाद करने का काम जो किया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो भारतीय जनता पार्टी का जो विजन होता है वो आगे का होता है, और जो अन्य पार्टी विपक्ष है वो जो खबरें आती है उसके हिसाब से अपनी रणनीति को तय करती हैं। तो एक दिन में कोई रणनीति नहीं बनती है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है उसने अपने रथ को मजबूत करने के लिए 2024 के रण को मजबूत करने के लिए डीसी को अपने पाले में ले लिया। तो एक तीर से कई निशाने कैसे किए हैं बात करेंगे। तो नीतीश कुमार, जैसा कि उनका चरित्र बन चुका, जैसा कि चरित्र है कि वो हर बार में पलटा मारेंगे और कोई कुछ भी हो उन्हें सीएम बनना तय है। तो कल से जो 2 दिन से बैठक चली, उसका क्या कारण था कि आखिर उन्होंने इस्तीफा करने, इसका बड़ा कारण थे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है भाजपा से, वो सुशील कुमार मोदी, वो लगातार सीएम पद का दावा कर रहे थे कि मैं सीएम बनूंगा, इसलिए बात नहीं बनी। लेकिन जो नीतीश कुमार थे वो लगातार दावा कर रहे थे कि भैया मैं बनूंगा सीएम। तो कहीं ना कहीं इस बात को आज जो पर्दे के पीछे की जो स्टडी रणनीति जो बैठक चल रही है उससे स्पष्ट हो जाएगा कि नीतीश कुमार को ही सीएम बनाने प्रोजेक्ट करने के लिए तैयारी होगी। इसलिए उन्होंने आरजेडी का साथ छोड़ा है। और बिहार में मोदी, तो सबसे बड़ा कारण है कि चंपारण में 27 जनवरी को पीएम मोदी की रैली होना है, और उस रैली से पहले जो है बिहार की सरकार को तख्ता पलट करना था और नीतीश कुमार को अपना पाले में करना था। ये तैयारी थी, ये मोदी को दिखाना था, क्योंकि सुशील कुमार मोदी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बिहार सम्राट सिंह ने भी इन दोनों को लगाया गया था कि अगर आप इनकी सरकार गिरा दोगे, अपने पक्ष में कर लोगे, तो बहुत बड़े संकेत होंगे। और वो संकेत, वो फायदा सुशील कुमार मोदी को मिलने जा रहा है, और वो उप मुख्यमंत्री बनने की तैयारी हो रही है। लेकिन अब भी ये बैठक चल रही है, उन्हें सीएम बनाया जाए, मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो अब देखते हैं इस जो 9 बजे से बैठक शुरू हुई बिहार में, उसका क्या निष्कर्ष निकलता है। तो बिहार की राजनीति को, दरअसल बिहार की राजनीति को दोस्तों बदलने के लिए बिहार के ओबीसी को जो मैसेज दिया था बिहार की सरकार ने, नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने, कि हम ओबीसी को
75% आरक्षण देंगे। और इस मैसेज को फॉरवर्ड रहने से रोकने के लिए और मोदी को चौथी बार सत्ता में लाने के लिए, मोदी की वाहवाही करने के लिए राम मंदिर को, राम की प्राण प्रतिष्ठा और राम के चरित्र को लेकर और आगे बढ़ाया जाए भगवान राम के लेकर, तो वो उसको दफन करने का काम किया, ओबीसी के हक मारने का काम किया गया। तो मोदी और भाजपा आरएसएस कभी नहीं चाहती कि देश में आरक्षण है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आरक्षण जो है बकवास है। अब आरक्षण की बात करते हैं तो आईएएस जो गुरु है दिव्य कीर्ति, उनने कहा है कि पिछले 90 सालों से 100 सालों से जो अपर कास्ट थे वो देश पर राज करते थे, वो 90 साल से 100 साल से आरक्षण ले रहे थे, क्योंकि जो आरक्षण था और जो मनुस्मृति के अनुसार शूद्र थे और जो सभी बिरादर के लोग थे उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था। जो महात्मा ज्योतिबा फुले ने खुद को, अपनी बीवी को, माता सावित्री बाई को फुले को पढ़ाया और उन्होंने स्कूल खोले, अपर कास्ट ने उन्हें पत्थर मारे और पत्थर मारने के बीच में जो शिक्षा का काम किया, जो बढ़ाने का काम किया, जो महिलाओं को उत्थान काम करने का, उसका श्रेय सिर्फ महात्मा ज्योतिबा फुले राष्ट्रपिता को जाता है और माता सावित्री फुले को जाता है। तो आरक्षण इसलिए दिया गया जो दबे कुचले, जो वंचित लोग थे, उनको जीवन में उत्थान करने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए इंस्पायर मोटिवेशन उनके द्वारा हो। उनका एक व्यक्ति जो है अगर उनकी नौकरी सर्विस लगती है तो अपने भाइयों को, अपने आसपास के गांव को, अपने क्षेत्र को, लोगों को इंस्पायर करे ताकि लोग मेहनत करके आगे बढ़ सके, इंस्पायर कर सके, उन्हें मोटिवेट कर सके कि भैया मैं आईएएस बनूंगा, आप भी आईएएस बन जाओगे। तो ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था और इसी सपने के बल पर जो है आज लोग आईएएस पीसीएस जो एससी ओबीसी के लोग हैं आरक्षण ले रहे हैं और उनका कहीं ना कहीं उनका हक है। लेकिन भारतीय जनता आरएसएस चाहती कि आरक्षण खत्म हो, तो उन्होंने नालियां साफ करी, पत्थर खाए और पढ़ाई उनको पढ़ने नहीं दिया, उनके साथ बदतमीजी, उनके साथ अत्याचार किया गया। तो अत्याचार का जो श्रेय बाबा साहब ने उन्हें दिया है तो उनका हक है। और ये संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने और अम्बेडकर समिति का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने एससी ओबीसी को आरक्षण देने का काम किया। अभी मोदी जो बोल रहे थे अभी कुछ दिन पहले पीठासीन अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे, तो वो यही बात को कह रहे हैं कि जो हमारा संविधान है दुनिया का पवित्र और ताकतवर संविधान है और इस संविधान के बल पर हर व्यक्ति को जीने का अधिकार, समता का अधिकार। तो जहां एक तरफ पिछले 100 साल से असमानता थी देश में, जो मैं अगर बात करूं, मुझे क्षमा करना, कि सभी जो बिरादर होती है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो सभी बिरादर में ऊंच नीच की भावना नहीं होती, लेकिन हिंदू धर्म में शूद्र को बनाया, उनके साथ बदतमीजी और उनके साथ अत्याचार किया गया। जो अत्याचार किया गया उसी अत्याचार को दबे कुचले लोगों को आगे लाने का अम्बेडकर साहब ने काम किया। वो चाहे किसी बिरादरी के हो, किसी सम्मान के हो, तो उन्हें आज संविधान की ताकत के बल पर अधिकार मिला और अधिकार के साथ साथ आज वो देश में जीवन की मुख्य धारा में शामिल हुए। तो उसी सपने को जो है नरेंद्र मोदी आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो बाबा साहब अम्बेडकर के नहीं बल्कि भगवान राम के द्वारा ले जाने के। तो हम उनके लिए दुआ करते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि जो गरीबों का उन्होंने बीड़ा उठाया, जो गरीबों को उत्थान का, जो महिलाओं का, जो युवाओं का, वो काबिल तारीफ है। तो इस तरह नरेंद्र मोदी गरीबों को उत्थान करने के लिए, जहां आपको रोटी कपड़ा और मकान चाहिए तो रोटी के लिए आपको राशन मिल रहा है, कपड़े के लिए आपको अकाउंट में पैसे मिल रहे हैं और मकान के लिए प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, तो आज देश आगे जा रहा है। लेकिन वह जो नरेंद्र मोदी हैं वो आरक्षण के पक्ष में नहीं है, देश आरक्षण के पक्ष में नहीं है। तो ये लोग जो हैं आरक्षण के पक्ष में नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा हक मान लिया। तो हम उन लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि एक बात बताइए कि 90 साल से जब 100% आरक्षण मिल रहा था, तो आज ओबीसी एससी को संविधान की एक लकीर खींची बाबा साहब अम्बेडकर, उसके द्वारा मिलना है, तो इसमें हर्ज क्या है? तो आप
स्किल बनाइए, ताकतवर बनाइए अपने आप को। कोई भी बिरादरी के लोग हैं तो उनका हक है और आपका हक नहीं मर रहा है और आपको सम्मान मिल रहा है अपर कास्ट को। तो जो गरीबों को दबे कुचले लोग हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने समानता का अधिकार दिया। उस समानता के अधिकार के तहत उन्हें जो सम्मान मिल रहा है, तो वही नरेंद्र मोदी जी करने की कोशिश करें, गरीबों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो बिहार की राजनीति पर चलते हैं। तो बिहार की राजनीति में जो 75% नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने जो आरक्षण दिया, उस आरक्षण को रोकने के लिए, आरक्षण की मैसेज को फॉरवर्ड होने से रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश और तेजस्वी की सरकार पे वार किया और दोनों अलग हो गए। अब भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से अपने लोगों को सरकार में शामिल कर चलाएगी। तो अब कुछ ही देर में जो है नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और आज ही शपथ लेंगे। तो ये जो 75% का जो मैसेज फॉरवर्ड हो रहा इंडिया गठबंधन के साथ, तो जहां एक तरफ पीएम मोदी प्रधानमंत्री पद का दावेदारी के लिए इंडिया गठबंधन ला रही थी, तो इस मैसेज को, इस रणनीति को, नीतीश को पीएम पद से रोकने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ सफल हुई। तो राम मंदिर के सहारे जो है 75% बिहार के आरक्षण को रोकने के लिए भाजपा आगे बढ़ रही है और उसकी रणनीति सफल हो रही है। तो बिहार से एनडीए को गठबंधन मजबूत करने के लिए नीतीश का साथ चाहिए। 27 जनवरी की चंपारण में रैली को नीतीश के साथ संबोधन करेंगे और एक मजबूत सरकार बनाकर मोदी को सत्ता में पहुंचाएंगे। तो 75% आरक्षण को रोककर ओबीसी का मारना चाहती थी बीजेपी और ये उसका सपना कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है। तो लालू प्रसाद यादव से दुश्मनी का हिसाब बराबर करने के लिए भाजपा ने रण रचा कि भैया कि ओबीसी भी आरक्षण कैसे दे सकता, इसलिए पलटू राम को, नीतीश कुमार को अपने साथ जोड़कर और ये 75% के आरक्षण को तहस नहस कर दिया, क्योंकि उनका हक मारना था और इस हक को मारकर राम मंदिर को ज्यादा से ज्यादा मैसेज को फॉरवर्ड करना था, भगवान राम के सहारे सत्ता को पाना था। तो नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के जो संयोजक पद और प्रधानमंत्री पद का दावा था उसको असफल करना था और वो फार्मूला जो था असफल हुआ। और नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में मैंने बताया पिछले प्रधानमंत्री के दावेदार पद का भी रोकना था, इंडिया गठबंधन को तहस नहस करना था। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस टारगेट पर, इस विजन पर सफल होते दिख रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में तीसरी बार मोदी को सत्ता में लाना था। तो पलटू राम के नाम से फेमस हुए नीतीश कुमार को इसी बात का फायदा उठाना था भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये विजन, ये सपना देख रही थी, ड्रीम देख रही थी कि भैया जैसे ही लोकसभा चुनाव आएगा तो हम नीतीश और तेजस्वी सरकार पे वार करेंगे, अपने साथ कर लेंगे, तो हम वहां से अच्छी सीटें जीतेंगे। तो इस तरह की अपडेट है। तो आगे देखिए नीतीश कितनी देर में इस्तीफा देंगे और कितनी देर में शपथ लेंगे। मेरे साथ TTN 20 न्यूज मतलब टाइगर पोल न्यूज हर जंग में आपके संग जुड़े रहिए। बेहतरीन कवरेज के लिए, सबसे पहले न्यूज पाने के लिए थैंक यू सो मच। सबसे तेज, सबसे आगे TTN 20 न्यूज, भारत की शान।